सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड की दुनिया में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे और ठीक होंगे। तो आज की हम इस वीडियो में देखने वाले दूसरे हमारे दो ऑपरेटर, वो है रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ये हमने जो है प्रीवियस वीडियो में देखे थे, हमारे जो भी ऑपरेटर थे, असाइनमेंट ऑपरेटर और बाकी के जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट थे वो हमने देखे गए। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले हम देखेंगे कि इज इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर में देखेंगे डबल इज इक्वल टू है, उसके बाद है ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू। अब ये सब आप लोग जानते ही होंगे, सिर्फ मुझे आपको यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट आउट करना है। ठीक है, अब डबल इज इक्वल टू क्या होगा, हम जब भी इफ एल्स सीखेंगे, ठीक है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, जब भी हम इफ एल्स सीखेंगे तब हमको इसकी ज़रूरत होगी। ये जितने भी ऑपरेटर आप देख रहे हो, ये सब के सब हमको इफ एल्स में ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो पहले हम देखते हैं ए डबल इज इक्वल टू क्यों यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपकी वीडियो में बताया था आपको, पिछली वीडियो में, कि ये ए और बी ऑपरांड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं ए इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब a इज इक्वल टू b, देखो a इज इक्वल टू b, क्या a इज इक्वल टू b है? क्या 10 और 20 सेम नहीं है? ठीक है, तो ये हमको कंडीशन क्या देगा, फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स जैसे समझ लो। अब देखेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ठीक है, a ग्रेटर देन b है नहीं है, हाँ, लेकिन b a लेस देन b, तो ये क्या देगा, ट्रू। ठीक है, उसके बाद है नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, 10 a एंड b क्या देगा, ट्रू, दोनों सेम नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू एंड लेस देन इज इक्वल टू, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आपको हर बार इसको ही यूज़ नहीं करना है, कभी कभी इससे भी काम चलाना पड़ता है। ऐसी कुछ कंडीशन होती है जहां पर ये दो भी यूज़ होता है, ये भी यूज़ होता है। ठीक है, तो वो हमको आना चाहिए कि हमको कहां पर कौन सा यूज़ करना है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब ग्रेटर देन इज इक्वल टू का मतलब क्या है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया ए, इसको भी हटा दो, ग्रेटर देन 10, मैं कंपाइलर को बोलूँगा मेरे को ए से, यानी जो ए है उसको 10 तक प्रिंट करके दे। ठीक है, मुझे वैल्यू चाहिए 10 तक। अब जो कंपाइलर है वो कहाँ से काउंट करेगा और कितना काउंट करेगा वो आप देखिए। कंपाइलर आउटपुट क्या देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस कंपाइलर हमको इतना ही आउटपुट देगा। ठीक है, हमने क्या लिखा, ए इज लेस देन 10। ठीक है, ए 10 से कम होना चाहिए, तो हमको कंपाइलर इतना ही आउटपुट देगा, इससे ज़्यादा कंपाइलर हमको आउटपुट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ लेस देन यूज़ कराया। ठीक है, लेकिन जब हम ए लेस देन इज इक्वल टू 10, जब हम इसको यूज़ करेंगे तो कंपाइलर देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटली डिजिट हमको कब देगा, जब हम लेस देन इज इक्वल टू को यूज़ करेंगे। तो ये आपको यहाँ पर ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको लॉजिक एकदम आपका परफेक्ट करना है तो आपको ये चीज़ें भी जाननी पड़ेगी। अब ये तो समझ पड़ गई होगी, नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, ये और ये। अब देखिए, मैं एक आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, अगर आपको बनाना है वोटिंग कार्ड के लिए, ठीक है, या तो आपको ऐसा बनाना है कि भाई 18 प्लस जो लोग हैं वही इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं, और उनकी उम्र यही होनी चाहिए जब भी वो वोटिंग कार्ड के लिए जो है वोटिंग कार्ड के लिए जो एलिजिबल हो गए, तब आपको यहाँ पर ये यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तब आपको यहाँ पर ये यूज़ नहीं करना है 18 लेस देन। ठीक है,
तब वो क्या होगा 19 से काउंट करेगा। लेकिन हमको एज रिस्ट्रिक्टेड जो देनी है वो 18 टू देनी है, ठीक है, 18 टू जितनी हो, ठीक है। तो हमको 18 भी तो गिनना है, तो यहाँ पर हम 70 तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा थोड़ा प्रोग्राम अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 18 लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अब यहाँ पर ये 18 को भी काउंट करेगा, मतलब जो 18 ईयर्स के हो गए हैं उनको भी काउंट करेगा एंड उसके आगे की जो है उसको भी काउंट करेगा। तो ये ऐसी जो एक छोटी छोटी चीज़ों पे ये जो हमको यहाँ पर सब चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर है क्या? ये जो ऑपरेटर है, देखिए ये जो सारे ऑपरेटर है आपको इफ एल्स में कंपलसरी आएगा। जब भी हम इफ एल्स वाला ट्यूटोरियल आप देखोगे तो उसमें आपको सब चीज़ देखने मिलेगी। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, एम्परसेंड, डबल एम्परसेंड है, यहाँ पर एक लाइन्स होती है आपको एंटर की के ऊपर दिखेगी, और ये जो है हमारा ये साइन है। इसका यूज़ क्या होता है? देखिए एम्परसेंड का यूज़ होता है एंड, जब भी हम कुछ कंडीशन देंगे, ठीक है, तो मुझे 2 कंडीशन देनी है इफ एल्स में। 2 कंडीशन है क्या? तो पहली जो कंडीशन है वो है कि भाई a इज इक्वल टू बी, यानी a b जैसा होना चाहिए। एंड दूसरा, सॉरी हम यहाँ पर दे देंगे कि भाई a इज ग्रेटर देन b, a b से छोटा होना चाहिए। और मैं दूसरी एक कंडीशन अगर मैं यहाँ पर जब भी देना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एम्परसेंड को, ठीक है। और यहाँ पर मैं दूसरी दूंगा कि b इज ग्रेटर देन a b a से बड़ा होना चाहिए और a जो है b से बड़ा होना चाहिए। 2 कंडीशन दी तब मुझे यूज़ आया एम्परसेंड की साइन। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 कंडीशन में और अगर देना है मैं और भी दे सकता हूँ, ठीक है। ये दोनों कंडीशन जो इसको फुलफिल करनी है और उसके बाद उसको प्रोग्राम आगे का आउटपुट देना है। एंड ये जो इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये सही नहीं हो तब मुझे ये आउटपुट दे। ईजी, इट्स ईजी है, ये एकदम ही ईजी है। लॉजिकल ऑपरेटर और जो है रिलेशनल ऑपरेटर, सिर्फ आपको जब भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो तब आपको उसका ध्यान रखना है कि हमें कब कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है, और ये आपको जो यूज़ करने हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो आई होप कि मैंने जो आज आपको जितने ऑपरेटर सिखाए ये आपको ऑपरेटर सीखे होंगे। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे हमारे आगे के ऑपरेटर। तब के लिए गुड बाय, टेक केयर।